सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वक्षायाणं नमो लोये सुपसाहुणं सम्यक् दर्शन चरण गुण पाय कुकर्म खिपाय केवल ज्ञान उपाय प्रभु भये भजो शिवराय। जिन वाणी के ज्ञान तय होत तत्व श्रद्धा चरण धारी केवल लहै पावे पद निर्वाण। नेमि चंद आह्लाद कर माधव चंद प्रधान नमो जासु जासते जाने निज गुण थान। लब्धि सार को पाय के करिके क्षपणासार हो है प्रवचन सार सो समय सार अभिकार। जिनेंद्र भगवान की वाणी में हमें चारों ही अनुयोगों का उपदेश प्राप्त हुआ है और वो चारों ही अनुयोग हमारे लिए कार्यकारी है। हमारा विषय शुरू करने के पहले एक प्रश्न है, उसको हम देख के आगे बढ़ेंगे। सिद्धालय का विस्तार तो सिद्धालय किसको कहेंगे? किसका प्रश्न है ये? हाँ, सिद्धालय किसको कह रहे हो आप? सिद्ध शिला बताना चाहते हैं कि सिद्ध जहां विराजमान है उसकी बात कर रहे हैं? सिद्ध शिला की बात है। हाँ। तो सिद्ध शिला का विस्तार तो केवल 45 लाख योजन है, यानी 45 लाख योजन डायमीटर वाला गोलाकार है। परंतु फिर भी 3 लोक के नक्शे पर उसे पूरे एक राजू में दर्शाया जाता है। क्यों? अभी जो दर्शाते वो क्यों दर्शाते मुझे पता नहीं है। यदि मात्र 45 लाख योजन के अनुसार दर्शाया जाए तो बिंदु मात्र भी नहीं दिखेगा, तो क्या उचित है? देखो क्या कहना चाहिए आपने, केवल उसके 45 लाख योजन डायमीटर बताया, उसका शेप कैसा है मालूम है? या ऐसा चंद्राकार नहीं है। देखो उसकी मोटाई कितनी है? सिद्ध शिला कौन से पृथ्वी का पार्ट है? ईशत प्रागभार नाम की 8वीं पृथ्वी, उसकी मोटाई कितनी है मालूम है बेटा? ऐसी मोटाई कितनी है? पूरी पृथ्वी तो ऐसे 8 योजन वाली है। पूरी पृथ्वी कितनी है? 1 लाख। 1 राजू बाय 7 राजू, नहीं समझे? 8वीं पृथ्वी का डायमेंशन कितनी है? पूर्व पश्चिम 1 राजू और दक्षिणोत्तर 7 राजू। ये तो ठीक है मालूम है। और उसकी मोटाई 8 योजन। तो सिद्ध शिला की सेंटर में मोटाई कितनी होगी? 8 योजन। और बाजू में सर्वत्र, ऊपर तो सीधा है प्लेन और नीचे से गोलाकार है। ऊपर कोई गोलाकार नहीं है ऐसा, तो ऊपर सपाट जिसको कहेंगे एक लेवल पर, और नीचे से इस तरह से, इसे बर्तन होता है ना नीचे से तवे जैसा। हाँ, ऊपर सरल है ये नक्की करना। तो आपको इमेजिन करना है 8 योजन और ऐसा 45 लाख योजन।
हम 8 योजन के बदले 8 मिलीमीटर आप इमेजिन करो, 1 योजन के लिए 1 मिलीमीटर लेंगे तो उसकी ऐसी डायमीटर कितनी हो जाएगी? 45 लाख मिलीमीटर, बराबर है ना। और ये कैसे बीच में ऐसे मोटी है और ऐसे टेपरिंग हो रही है, नीचे से टेपरिंग हो रही है, और अंत में कितना है जिसको कहते हैं मक्खी के पंख जितना, यानी पेपर थिन। तो 8 मिलीमीटर बीच में उसकी मोटाई है और उसको एकदम नहीं के बराबर हो रही, 45 लाख योजन पर जाकर वो नहीं के बराबर होगी। तो 45 लाख मिलीमीटर के कितने किलोमीटर हो गए? साढ़े 4 किलोमीटर होगा। 4.5 किलोमीटर, 1000 मिलीमीटर का 1 मीटर। हाँ, तो 8 मिलीमीटर चौड़ी कोई चीज है और वो कितनी लंबी ऐसी है? 4.5 किलोमीटर। तो उसमें कितना कर्वेचर आएगा? नहीं के बराबर। फिर भी बताने के लिए उसको जरा डिस्टॉर्ट करके अधिक करके बताने की पद्धति है, परंतु ऊपर भी चंद्रकार नीचे भी चंद्रकोर जैसे ऐसी चंद्रकोर तो है ही नहीं है, और एक राजू जितने बिल्कुल मोटी नहीं है। सेंटर में है ना, त्रसनाली कहाँ है? सेंटर में, यानी जहां दक्षिणोत्तर 7 राजू है उसके सेंटर में। जैसे वहां वो नक्शा है ना, वो ब्लू वाली त्रसनाली बताइए, वो एक राजू वाली उसके सेंटर में 45 लाख योजन। देखो एक राजन में तो असंख्यात योजन होते, एक राजू में, और ये 45 लाख योजन उसके सामने कुछ नहीं है। जैसे आपने कहा ना बिंदु समान हो जाएगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि हमारे नक्शे में उसको नहीं के बराबर ही दिखाना पड़ेगा, परंतु उसके किस तरह से कर्वेचर है ये हमें समझना चाहिए। अभी पुस्तकों में कुछ गलत लिखता है तो भी ठीक है, वो चलता है आपको समझने की मुख्यता रखनी है ना। ये ऐसा क्यों करते हैं? जिसका ज्ञान नहीं है तो उनके ऐसी भूलें हो सकती है। अभी हम आगे बढ़ेंगे। अपना विषय क्या चल रहा था कल शाम को? भूल गए? हाँ, आवली की बात, और उसके पहले हमने पल्ले की भी बात देखे। हाँ, पल्ले 3 प्रकार के पल्ले होते हैं। पल्ले का अर्थ होता है गड्ढा, गड्ढा ने खड्डा। हमने एक बड़ा गड्ढा किया था, कितना? 1 योजन ऐसा और 1 योजन डीप, गोलाकार जैसे सिलिंड्रिकल, और उसको रोम खंडों से भर दिया था। कहाँ के बाल लाए थे? हाँ, ये सब इमेजिनेशन में लेना है। हाँ? तो वो भर दिया और 100 साल के बाद एक एक उसमें से रोम खंड निकाला। वो जब खाली होगा गड्ढा तो उसको क्या कहेंगे? एक व्यवहार पल्ले। वहां रोम खंडों की गिनती करते हैं। अब उद्धार पल्ले जो 2 नंबर का है, तो अभी सुनो, असंख्यात करोड़ वर्षों के जितने समय है, कितने समय निकालना है? वर्षों के। असंख्यात करोड़, खाली असंख्यात भी नहीं। 1 वर्ष में आप देखो दिन कितने हो गए, एक दिन में घंटे कितने हो गए, उन घंटों में एक दिन में सेकंड कितने हो गए, और एक एक सेकंड में समय कितने होते हैं। पहले तो हमने आवली देखी, 1 सेकंड जो हमें घड़ी में दिखता है उसमें कितनी आवली होती है? तो हजारों कोड़ा कोड़ी आवली, और एक आवली में समय कितने होते हैं? तो जघन्य युक्ता संख्यात इतने समय होते हैं। ये जघन्य युक्ता संख्यात क्या है? जो मिनिमम असंख्यात है उसका नाम है जघन्य परिता संख्यात। तो जघन्य परिता संख्यात ये जो संख्या है वो 1 बार 2 बार 3 बार ऐसी कितनी बार लिखनी है? जघन्य परिता संख्यात बार लिखकर आपस में गुणा करना है। जो संख्या आएगी उसका नाम है जघन्य युक्ता संख्यात। इतनी संख्या में समय एक आवली में होते हैं, और एक आवली प्लस एक समय ये जघन्य अंतर्मूर्त है। उसमें और एक समय पढ़ाओ, दूसरा अंतर्मूर्त, और एक समय, इस तरह से अंतर्मूर्त के भेद भी बहुत है। हर जगह उसको मिनटों में गिनने की कोशिश मत करना। सबसे बड़ा अंतर्मूर्त कौन सा है?
अंतर मुहूर्त यानी लेस देन मुहूर्त। तो मुहूर्त यानी क्या? 48 में 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है, और जो मुहूर्त के अंदर वाली चीज, इसलिए अंतर मुहूर्त कहते हैं। तो कितने हैं उसमें एक समय कम करो, उसको भिन्न मुहूर्त कहेंगे, और उससे कम अंतर मुहूर्त के भेद हो गए। तो आवली प्लस एक समय से लेकर 48 मिनट में एक समय कम तक इतने सारे भेद अंतर मुहूर्त के अलग अलग हो गए। जहां जो यथा योग्य अंतर मुहूर्त है वो उतना होता है। हमने ऐसा ही सुन के रखा है। क्या सुना है? जो 48 मिनट तक अपने आत्मा में स्थिर होता है उसको क्या होता है? ये बात सही है? हम बोलते तो है, सुनते भी है ना, क्यों मंथन जी? मगर उसका काल बहुत छोटा है, सेकंडों में है, इतने मिनटों में नहीं है, जिसको हम फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड भी कह सकते हैं। क्योंकि छठे गुणस्थान का जितना काल है उसका आधा काल 7वें का है, उसका संख्यात्वा भाग 8वें का, उसका संख्यात्वा भाग 9वें का। इस तरह से पूरी श्रेणी का काल भी बहुत छोटा है। छठे का जितना काल है उससे कम काल में पूरी उपशम श्रेणी चढ़कर उतरी जाती है। शपक श्रेणी में भी थोड़ा अधिक समय लगेगा, परंतु वो इतने मिनटों की बात नहीं है। उसको हमारे मिनटों में और सेकंडों में गिनाने की जरूरत नहीं है। यथा योग्य अंतर्मूर्त कहना, परंतु वो अंतर्मूर्त इतना बड़ा नहीं है, ये भी हमें समझने में आना चाहिए। क्योंकि आप सब जाके आगे पंडित हैं, शास्त्री हो गए, प्रवचनकार होने वाले हो, तो हमसे आगम के विरुद्ध बातें ऐसी नहीं कही जानी चाहिए। हमें उसका अभ्यास यानी मालूमात होनी चाहिए, इसलिए विषय निकाला। तो यह हमने देखा था, जो व्यवहार पल्य में जितने रोम खंड है, अभी उसको किससे गुणा करना है? असंख्यात करोड़ वर्षों के जितने समय है उससे उसको गुणा करेंगे, तो जो संख्या आएगी उसका नाम है उद्धार पल्य। क्या नाम है? तो उद्धार पल्य में क्या गिना जाता है, मालूम है किसी को? उद्धार पल्य का उतना ही काम है, उसकी संख्या तभी हम गिनते हैं। उस उद्धार पल्य में किसको गिनते हैं हम? हाँ, कौन कह रहे? नहीं मालूम? किसी को नहीं मालूम? शांति जी, आपको नहीं मालूम? अच्छा, आपने कभी गिनती नहीं की ना? देखो मैं बताती हूँ आपको। ये मध्य लोक में कितने द्वीप और समुद्र है? कितने असंख्यात? और वो कैसे है? बीच में जो पहला हमारा कौन सा? जम्बू द्वीप, कोई भी सिस्टम लगा हुआ नहीं, 1 लाख योजन उसका तो पूरी विस्तार है, यानी डायमीटर पूरा। उसके आगे आगे उसकी एक बाजू की जो विड्थ होती है, वलय की, वलय विस्तार कितना है? लवण समुद्र 2 लाख, उसके आगे 4 लाख, उसके आगे 8 लाख, उससे आगे 16 लाख, ऐसे कहां तक चले जाएंगे? स्वयंभू रमण समुद्र तक। तो इनकी संख्या कितनी है? द्वीप और समुद्र मिलकर बोलिए। हाँ, तो कहते 25 कोड़ाकोड़ी उद्धार पल्य, यानी कितने सागर हो गए? 2.5 उद्धार सागर। तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितने द्वीप और समुद्र हो गए, और एक से दूसरा दुगुना, उससे दुगुना, उससे दुगुना, उससे दुगुना। लास्ट वाले की अकेले की विड्थ इतनी है कि सेंटर से लेकर वहां तक के सभी द्वीप और समुद्रों की जितनी विड्थ मिलकर होगी उससे भी 1.5 लाख योजन ज्यादा होगा। नहीं समझे? सेंटर से जम्बू द्वीप एक और कितना होगा? उसकी त्रिज्या नहीं, डायमीटर नहीं, त्रिज्या 50,000, आधा लाख। और आगे का कितना है? अकेला लवण समुद्र 2 लाख, तो इससे 1.5 लाख ज्यादा है। अभी जम्बू द्वीप सेंटर से लेना 50,000 यानी आधा लाख, और प्लस लवण समुद्र कितना हुआ? 2.5। तो उसके आगे वाला कितना होगा? उससे 1.5 लाख उसमें एक्स्ट्रा करो, 5 नहीं 4। अभी 4 + 2 फिर आधा, 6.5।
6.5 में 1.5 मिला दो, 8 होगा ना, 4 के बाद 8 होगा, 8 के बाद 16 होगा। ऐसा ही लास्ट वाला जो स्वयंभू समुद्र है वो अकेले की उड़ी जितनी है और अंदर के सभी समुद्र और द्वीपों की जितनी मिलकर है उससे वो 1.5 लाख योजन ज्यादा होगा अकेला। यानी करीबन सेंटर से एक बाजू कितना है, आधा राजू। आधा राजू में 2 हिस्से किए, उसमें आउटर जो है वो अकेला स्वयंभू समुद्र, फिर भी उसमें 1.5 लाख योजन ज्यादा डालना और अंदर वाले में से उतना कम करना। तो ये कितने द्वीप और समुद्र हुए, 25 कोड़ाकोड़ी उद्धार पल्य। उद्धार पल्यों में केवल द्वीप और समुद्रों की संख्या गिनते हैं। यहां तक ख्याल में आई बात। अब हम हमेशा कर्म की स्थिति या देवों की आयु नापते हैं। देवों में उत्कृष्ट आयु कितनी होती है और देवों में मिथ्या दृष्टि की उत्कृष्ट आयु? मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेव, ये सबको याद है। हाँ, 31 साल मिथ्या दृष्टि के रहते हुए देव में कितनी आयु हो सकती है? तो 31 सागर की हो सकती है। तो ये कौन सा सागर? तो कहते अद्धा सागर। अद्धा सागर है ने वो अद्धा पल्ले से बना हुआ अद्धा सागर। तो अद्धा पल्ले क्या होता है? जो हमने उद्धार पल्ले देखा उसको अभी असंख्यात करोड़ नहीं कहना, असंख्यात वर्षों के समयों से गुणा करो तो जो संख्या आएगी उसको कहेंगे अद्धा पल्य। देखो ये संख्या हमको ऐसा लगता है कि कैसी है, अपनी बुद्धि नहीं काम चलती, इतनी बड़ी बड़ी संख्या है ये। तो एक समय में कितना कर्म बांधता है तो हम बिल्कुल जोर से चिल्लाते हैं 70 कोड़ाकोड़ी सागर। अरे पर उसकी जो विशालता है, उसकी जो वैल्यू है वो ख्याल में नहीं आती अपने। ये जो हम कर्म की स्थिति जो हम देखते हैं वो सागरों में जो नापते हैं, तो कौन सा सागर? अद्धा सागर। ख्याल में आती है बात यहाँ की? तो यह 3 प्रकार के पल्ले देखे, कौन से? और वही से 3 प्रकार के सागर हो गए, क्योंकि हमारी संख्या कैसी आती है? कितने पल्यों का एक सागर होता है? 10 कोड़ाकोड़ी पल्यों का एक सागर, अपने अपने नाम का, अपने अपने नाम का है क्या? 10 कोड़ाकोड़ी व्यवहार पल्यों का एक व्यवहार सागर, 10 कोड़ाकोड़ी उद्धार पल्यों का एक उद्धार सागर और 10 कोड़ाकोड़ी अद्धा पल्यों का एक अद्धा सागर। यहां तक समझ में आई बात? जब हम कहते ना 33 सागर की देवायु बांधी या 33 सागर नरक में, 7वें नरक में, तो कितना काल बड़ा होगा ये हम इमेजिन कर सकते। और हमें इसकी वैल्यू मालूम नहीं हो, ये पल्ले भी असंख्यात है। ये अंगुल नाम सुना है? वो भी असंख्यात है। अंगुल में क्या कहते हैं? एक अंगुल में जो प्रदेशों की संख्या, एक अंगुल यानी एक सिंगल लाइन, अंगुल जितनी सिंगल लाइन ड्रॉ करो उसमें प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो क्या असंख्यात। कितनी असंख्यात है मालूम है? अभी हमने जो पल्ले देखा, पल्ले में भी असंख्यात है संख्या। तो पल्ले का असंख्यात संख्या बड़ी है कि अंगुल वाली संख्या बड़ी है? पल्ले की है ना, क्योंकि पल्ले में कितना बड़ा गड्ढा किया था हमने। पर पल्ले में क्या गिने थे हमने? रोम खंड, और फिर उसको इतना इतना गुणा किया, उसको गिना था। और अंगुल में हम क्या देख रहे हैं? प्रदेश। जैसे अभी आपने समयों की सूक्ष्मता देखी कि 1 सेकंड में कितने समय होते हैं। अभी प्रदेशों की बात सुनो। पीछे वाले सुन रहे हैं क्या? सो गए? किसकी बात चल रही है अभी हमारी? ये हम कौन सा नाप देख रहे हैं अभी? हमने आपको पल्ले तो समझाया, अभी किसको देख रहे हैं? अंगुल को। तो अंगुल नाम की जो संख्या है उसके असंख्यातवें भाग में इतने प्रदेश है। कितने प्रदेश है मालूम है? उसके बदले हम उसको समयों में कन्वर्ट करेंगे। एक प्रदेश के बदले हम एक समय कहेंगे तो हमें काल में गिनेंगे हम उसको। तो कितना काल चला जाता है मालूम है? अंगुल के असंख्यातवें भाग में इतने प्रदेश है। देखो संख्या को बताने के लिए कभी कभी क्षेत्र के आधार से संख्या बताते हैं, कभी डायरेक्ट संख्या बताते हैं,
कभी काल में संख्या बताते हैं, कभी क्षेत्र में संख्या बताते। नहीं समझे? क्या समझे? संख्या बताने के तरीके 4 प्रकार से। द्रव्य से संख्या बताने ने डायरेक्ट हम कहेंगे 100 लोग हैं, ये द्रव्य से बता दिया। क्षेत्र से बताने ने उसने क्षेत्र में जितने प्रदेश है उतनी संख्या में वो संख्या है कहना है, तो हम कहेंगे क्षेत्र से बताए। काल से बताने ने हम कहेंगे ना कि 1 सेकंड में इतने आवली होते, इतने काल, तो वो संख्या बतानी। और भाव से ने अब अभिभाग प्रतिच्छेद ज्ञान की उसकी अपेक्षा से। अभी हमने क्या बताया आपको, अंगुल के असंख्यातवें भाग में, वो हमें आंखों से दिखाई भी नहीं देगा, अंगुल का असंख्यातवां भाग, उसमें इतने प्रदेश है, इतनी संख्या में प्रदेश है कि उसको हम समयों में कन्वर्ट करेंगे तो कितने हो गए, असंख्याता संख्यात अवसर्पिणी उत्सर्पिणी चली जाए इतने समय हो जाएगी। क्या कहा? पीछे कोई रिपीट करेंगे लास्ट? ये सब छोटे बच्चे पीछे कैसे बैठे? हाँ हाँ, अरे डरना नहीं बेटा, हमको आप दिखते भी नहीं, इतने नीचे चले जाते हो। डांट क्यों पड़ी थी? आपस में बातें करते थे इसलिए ना। पीछे बैठोगे तो कैसे समझेगा आपको? क्योंकि पीछे बैठेगी ना तो इतने सारे सामने लोग दिखेंगे, और आगे बैठने वालों को बस इतना फोकस हो जाता है। अभी हमने अंगुल के असंख्यातवें भाग में कितने प्रदेश होते उसकी संख्या बताई। कितनी बताई? हाँ बोलो। हाँ, तो एक अवसर्पिणी और एक उत्सर्पिणी मिलकर, दोनों को मिलकर क्या नाम है? असंख्यातवें भाग में कितने प्रदेश होते उसकी संख्या बताई। उसमें कितने सागर होते हैं? 20 कोड़ाकोड़ी सागर का एक कल्पकाल। ऐसे कितने? असंख्याता संख्यात, परिता संख्यात नहीं, युक्ता संख्यात नहीं, असंख्याता संख्यात। असंख्याता संख्यात कल्पकालों में कितने समय बीत जाएंगे उतने प्रदेश अंगुल के असंख्यातवें भाग में होते हैं। तो प्रदेशों की सूक्ष्मता ख्याल में आती है कितनी है? हाँ, जीव के प्रदेश की बात नहीं है। अंगुल का सिंगल लाइन अगर हम कहेंगे, उसमें आकाश की श्रेणी ले लो ना, उसमें प्रदेश कितने हैं? प्रदेश यानी वो एक माप है ना, किसका? क्षेत्र का, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वो स्पेस। ख्याल में आई ना बात? यानी ये सूक्ष्मता है या संख्याओं की जो विशालता है, हमें कौन सी संख्या बड़ी है छोटी इतना तो समझ में आ सकते। ये हमने रिपीट किए, इतना बताया, इतना तो आप कोई रिपीट नहीं कर सकेंगे, पर कभी तो सुनना है ना आपको। इतना तो समझ में आया कि पल्ले बड़ा है क्या अंगुल बड़ा है? हाँ, अंगुल पल्ले संख्या कैसी आती है मालूम है? कल आपको एक द्विरूप वर्ग धारा बताई थी। द्विरूप वर्ग धारा नाम सुना है कभी? नहीं सुना? जैसे हम पहाड़े ना, 2 1 के 2, 2 2 नी 4, ऐसा वो कैसे कहते हैं? उसमें वर्ग 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 करते जाना। पहले मूल में 2 संख्या का वर्ग कितना होगा? 2 है आंकड़ा, अंक 2 अंक का वर्ग 4, 4 का वर्ग यानी पहला स्थान है 4, दूसरा स्थान है 16, तीसरा स्थान है 256, 16 का वर्ग, और उसका वर्ग यानी स्क्वायर 256 का वर्ग यानी स्क्वायर 65,536, उसका वर्ग बादल बताया था ना, उसका वर्ग इकट्ठी। नहीं सुना? हाँ, 20 अंक प्रमाण बताया था। प्रमाण संख्या सुनी होगी। देखो 5 अंक 5 डिजिट वाली संख्या पनट्ठी है, 10 डिजिट वाली बादल है, 20 डिजिट वाली तो इकट्ठी है, और उसके आगे कितने हो गए? तो ऐसे असंख्यात स्थान जाने पर पल्ले नाम की संख्या आती है। द्विरूप वर्ग धारा में असंख्यात बार वर्ग 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 करते जाने पर पल्ले नाम की संख्या आई। कितने असंख्यात मान लेते ना उसको, हम कोई भी संख्या देंगे, मान लेते ना 100,
20 हमने मानने के लिए 100 स्थान कही है, पर असंख्यात स्थान जाने पर पल्ले संख्या आती है। तो इसे असंख्यात स्थान जाने पर पल्ले नाम की संख्या आती है। पल्ले नाम की संख्या आई वर्ग धारा में, पल्ले का वर्ग उसका वर्ग 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 करते जाने पर करो। यानी अगर हमने 100 बार नाम की संख्या आई, वर्ग वर्ग किया तो पल्ले आया, संख्या 100 मान लेते ना, 200 बार कर 200 हो जाएगी, अंक वाली संख्या आएगी। 20 हमने मानने के लिए 100 स्थान कही है, पर पल्ले संख्या तो इसे असंख्यात स्थान जाने पर पल्ले नाम की संख्या, पल्ले नाम की संख्या आई वर्ग। बात अपनी कितनी आवली की हो रही थी ना, सुबह हमने आवली की बात बहुत विस्तार से सुनी है, पर अभी आपके लिए बता रहे। आवली नाम का एक यूनिट है, उसमें भी कितने समय है? असंख्यात है। कितने असंख्यात है? जघन्य युक्ता संख्यात। वो कैसे निकाला? तो जो छोटे में छोटा असंख्यात है उसका नाम है जघन्य परिता संख्यात। तो जघन्य परिता संख्यात संख्या हमने उतनी बार लिखी, कितनी बार? जघन्य परिता संख्यात बार, और उनका आपस में गुणा किया तो जो संख्या आएगी उसका नाम है जघन्य युक्ता संख्या। इतने समय एक आवली में होते हैं। यहां तक समझ में आए? अभी इसमें ज्यादा हमारे माथापच्ची नहीं करनी। अपना विषय तो कर्म संबंधी चल रहा था, है ना, कि हमने देखा था 8 कर्म बनते और बंध 4 प्रकार से देखा था। कौन से 4 प्रकार? पीछे ठहरो, बंध के 4 प्रकार बताने आप। कल थे ना आपके? नहीं थे? थे तो बंध के 4 प्रकार बता सकते हैं? नहीं बता सकते। आपके बाजू वाले, वो बाजू, बंध के 4 नाम बताने आपको। हर समय बंद हो रहा है, आपको होता है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, हमें तो हर समय बंद हो रहा है, कर्म का बंद हो रहा है। पीछे कोई? हाँ बोलो, किसकी बात कर रहे हैं? हाँ, बंध बंध, देखो देखो क्या है। जैसे हमने बंध में 4 बताए, बात बताई ना, तो उदय में भी हो गए। प्रकृति का उदय, कितने प्रदेशों का उदय होता है, कितनी स्थिति में उदय हो रहा है, और कितने अनुभाग का उदय हो रहा है। सत्ता में कर्म पड़े हैं तो कितनी प्रकृतियों की सत्ता है, कितनी प्रकृतियों के प्रदेश वहां पड़े हैं। तो ये हम आप बंध की बात कर रहे हैं कि सत्ता की बात कर रहे हैं कि उदय की कर रहे हैं? तो आपको केवल प्रकृति स्थिति ऐसा नहीं कहना है। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध। तो बंध होता है तो ये चारों ही प्रकार से वहां बंध चल रहा है। प्रकृति बंध किसको कहेंगे? जो एक कारमान वर्गणा का ग्रहण हुआ वो 8 में विभाजित हुई। कौन सी? ज्ञानावरण, दर्शनावर आदि। तो उसको क्या कहेंगे? प्रकृति। तो जो 8 नाम है उसका नाम क्या है? मूल प्रकृति। क्या कहते हैं? आपके बाजू वाले को पूछना, क्या कहते हैं उसको? किसको? मूल प्रकृति किसको कहते हैं? 8 कर्मों को। और उसके उत्तर भेद होंगे, उसको क्या कहेंगे? उत्तर प्रकृति। हमें अभी उत्तर प्रकृतियों के नाम देखने हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी विशेषता और बहुत सारा इंटरेस्टिंग बातें अभी तो बाकी, अभी हमने शुरुआत भी नहीं की है ना। तो इसमें ज्ञानावरण की उत्तर प्रकृतियां कितनी देखी थी? कल देखी थी हमने, हाँ। और दर्शनावरण की लास्ट वाला ब्लैक शर्ट, रुको, दर्शनावरण की प्रकृतियां कितनी होती है? हाँ बोलो बेटा, आप भी शॉर्ट हो, पीछे बैठते हो ना, दिखते नहीं है। हाँ अभी सुनना आप, यहाँ कोई बताएंगे? ये उत्तर देने वाले लिमिटेड है, यहाँ कोई नहीं उत्तर देना चाहते। हाँ बोलो, दर्शनावरण की उत्तर प्रकृतियां कितनी है? हाँ बोलो, आपस में डिस्कशन मत करो। हाँ बोलो, नहीं मालूम? नहीं मालूम, अच्छा। आपको मालूम है? नहीं मालूम, हाँ बोलो। 9 होते, आप नाम सुनना भी। दर्शन गुण की पर्याय मालूम है आपको? कौन से है? ये 4 नाम मालूम है, तो उसके आगे आवरण शब्द लगाना। तो क्या होगा? चक्षु दर्शनावरण,
अचक्षु दर्शनावरण। और 9 आपने बताया, तो और 5 कौन से है? तो निद्रा संबंधी जो है, निद्रा, निद्रा निद्रा, ये सब नाम सबको याद है। ये 9 क्या है? दर्शनावरण कर्म है। कितने बेटा? 9 है। कौन से? 5 तो निद्रा है अलग अलग, और ये जो चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शन। यहां तक बात ख्याल में आई? अब किसका नंबर है? मोहनीय कर्म। पीछे बताएंगे मोहनीय कर्म के मूल 2 भेद बताना है आपको। हाँ बोलो, हाँ बोलो। हाँ हाँ, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। तो दर्शन मोहनी के कितने भेद है, उनके नाम बताने। हाँ बोलो। हाँ, सम्यक प्रकृति। 3 प्रकृतियों के नाम बताए ना आपको। कौन से? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, ये प्रकृति के नाम है। वो सम्यक मिथ्यात्व नाम का गुणस्थान है, उसकी बात नहीं चल रही। ख्याल में आई बात? गुणस्थान का नाम भी वही है, क्योंकि वहां उस प्रकृति का उदय है। चारित्र होने की कौन गिनाएगा प्रकृतियां? नए लोग कोई नहीं उत्तर देना चाहते, मौन है सबका। आपके पीछे, मैं आपके पीछे हूं। हाँ बोलो बेटा। चारित्र होने की आपको मालूम है, प्रकृतियां नहीं मालूम? अभी सुनना बराबर। हाँ आप बदलो। हाँ, कितने हुए? 16 हो गए। हाँ, और वो 9 हो गए। 16 और 9 कितने हुए बेटा? 25। ये किसके भेद है? चारित्र होने के। समझ में आती है ना बात? ये जो मोह और योग के निमित्त से बताया ना, ये निमित्त नहीं, ये कर्म। हाँ, तो हमने मोहनी के देखी उत्तर प्रकृतियां कितनी टोटल हुई? टोटल मोहनी की 28 हो जाती है। अब अंतराय की कितनी है? हाँ बोलो। हाँ कौन सी? भोगांतराय के बाद उपभोगांतराय, फिर वीर्यांतराय। ये भोग और उपभोग में क्या अंतर है? हाँ बोलो। वो उपभोग नहीं समझे। हम जाते थे ना विदेश में, यहाँ भी आजकल इधर फैशन हो गई, क्या है? डिस्पोजेबल डिश आ गई है ना। और हम घर में क्या थाली में भोजन करते हैं, वो धो के फिर दूसरे दिन उसको वापरते हैं। तो हम क्या करते हैं? उसका उपभोग देते हैं। और वो डिस्पोजेबल डिश आ गई, उसको क्या करते हैं? वो एक बार ही उसका भोग करके फेंक देते हैं। तो ये हो गई घाती की। टोटल कितने हुई उत्तर प्रकृतियां? हाँ लास्ट बेंच, आपको गिनना है घाती कर्मों की उत्तर प्रकृतियां। बोलो। हाँ हाँ, आप ही पीछे मत देखो। हाँ हाँ, 47। ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9, मोहनी की, आप बोलो, मोहनी की कितनी है? 28। और अंतराय की 5। टोटल कितनी हुई? 47। इतनी सारी प्रकृतियां है। तो ये 47 में पुण्य रूप कितने हैं, पाप रूप कितने हैं? आपको जरा उसका हिसाब। हाँ, सभी पाप रूप है। अच्छा, तो ये पुण्य और पाप का भेद किधर है? अघात। हम देखते हैं अघाती में, वेदनीय में 2 भेद है। तो साता पाप पुण्य रूप है, असाता पाप रूप। इसको प्रशस्त अप्रशस्त भी कहते हैं, शुभ अशुभ भी कहते हैं। आयु में कौन से आयु पुण्य प्रकृति है, यानी शुभ है, और कौन सी अशुभ है? बोलो। आयु कहना, मनुष्य आयु पुण्य प्रकृति शुभ है, और नरकायु और तिर्यंच आयु
अशुभ है। अब नाम कर्म में शुभ नाम 93 याद है? अरे वाह, याद करने का तरीका आपको सिखाया होगा। उसमें तो 14 तो पिंड प्रकृतियां, पिंड ने मोर देन वन है। अच्छा, आप पुस्तक में देखना चाहते हैं? पंचअवधि पुस्तक निकालिए, देखो। देखो कैसे याद करना, उसको जरा समझ लो। पेज नंबर है 18, 18। देखो हम अभी याद नहीं करवाएंगे, याद तो आपको करना है और वो समझ में यानी बिल्कुल याद हो जाएगा। और उसी ऑर्डर से आपको समझना है, उसी ऑर्डर से याद करना है। क्यों? उसके पीछे कुछ रहस्य होता है। क्योंकि जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, कौन से कर्म में, कौन से उत्तर प्रकृतियों में अधिक माल जाता है, किसमें कम जाता है, उसके लिए इसी ऑर्डर से हमें याद करने की कोशिश करना है। देखो हम देखते हैं यहाँ गति कहने से 4 गति के नाम मालूम है हमको। तो मेरा एक प्रश्न है, गति नाम कर्म में कौन से शुभ है और कौन से अशुभ है? आपने आयु में क्या बताया था? ये गलत चीज है, ये गलत बात है। 3 आयु शुभ है। तिर्यंच आयु को शुभ में लेना है और तिर्यंच गति की जब बात आएगी उसको अशुभ में लेना है। ख्याल में आई बात? ये ख्याल में रखना। आयु में 3 आयु शुभ है और नरकायु अशुभ है, और गति में 2 गति शुभ है, मनुष्य गति और देव गति, और नर गति और तिर्यंच गति वो अशुभ प्रकृतियां। अभी हम टोटल यहाँ नहीं, हर एक प्रकृति में नहीं गिनेंगे। तो हमें इसको याद करना है, तो इसको कहेंगे पिंड प्रकृति। पिंड प्रकृति का अर्थ क्या है? ग्रुप। तो 14 तो ग्रुप वाली है। तो कैसे याद करेंगे? तो हम कहेंगे गति, जाति, शरीर, बंधन, संघात, फिर सहनन, फिर बीच में अंगोपांग, फिर पहले संस्थान है ना, संस्थान। संस्थान सहनन लिखा है, परंतु हमेशा संस्थान, अंगोपांग और सहनन कहते हैं, यानी शास्त्र में उस क्रम से बताते हैं। उसके बाद क्या है? सहनन और अंगोपांग। हाँ, उसके बाद क्या है? वर्ण, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। ये भी पिंड प्रकृतियां क्यों है? स्पर्श की जो 8 पर्याय है, तो उसी नाम के नाम कर्म भी है। हम तो पुद्गल के ये पर्याय है स्पर्श गुण की, पर उसी नाम वाली नाम कर्म है। उस नाम कर्म के उदय में उस जाति के, उस कलर वाले, उस स्पर्श वाले परमाणुओं का ग्रहण होता है। तो जो हमने पर्याय गिनी है उसी नाम के नाम कर्म है। तो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, टोटल कितने हुए? 20 हो गए यहाँ पर। हाँ, फिर उसके बाद क्या दिखा है? गत्यानुपूर्वी। ये गत्यानुपूर्वी नाम सुना है? कब होता है उसका उदय? विग्रह गति में। कौन से विग्रह गति में? उसका कार्य क्या होता है? अगली गति में क्या? हाँ, जोर से। गत्यानुपूर्वी का कार्य क्या होता है? कौन बताना चाहता है? देखो, मनुष्य मरा, और वो अभी अमेरिका का कुत्ता होने वाला है। मनुष्य रूप से मर गया, विग्रह गति में है, इतना पुण्य बांधा कि अमेरिका का कुत्ता हो रहा है। नहीं समझे आप? पुण्य क्यों कह रहे हैं? हाँ, अमेरिका का इसलिए भी, वहां क्या होता है मालूम है? कार में बच्चे को ले जाना है तो बच्चे को वो सीट अलग आता है उनका, उसमें बिठाकर उनको पट्टा बांधकर बिठाते हैं, और कुत्ता आगे पीछे कैसा भी घूमता है। सुबह होते ही मालिक वो कुत्ते को लेकर घूमने जाता है, और हाथ में एक प्लास्टिक की थैली और एक बाजू झाड़ू होता है उसके हाथ में। जहां जहां वो टट्टी करेगा उसको साफ करते करते इकट्ठा करते जाते हैं। नहीं मालूम? और बच्चे को डायपर लगा के रखते हैं। तो कौन पुण्यवान है? तो यहां मनुष्य मरा, विग्रह गति में गत्यानुपूर्वी का उदय शुरू हुआ। तिर्यंच गति, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी।
पर उसमें आकार कौन सा है जीव का? नहीं, संस्थान नाम कर्म का उदय शरीर ग्रहण कर पहले समय में होता है। यहाँ नाम कर्म के उदय स्थान वगैरह बताए होगे ना? हाँ, बंध स्थान, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। संस्थान नाम कर्म का उदय वहां पहुंचने पर जब शरीर ग्रहण होता है तभी होता है। संसर्ग कार्य क्या है? आकार। नया आकार कब शुरू होगा? शरीर ग्रहण करने के पहले समय में। तो विग्रह गति में कौन सा आकार रहेगा? मनुष्य का, जो पर्याय छोड़कर आए हैं उसका आकार होगा। तो मनुष्य के आकार का, पर उसकी गति कौन सी शुरू होगी? तिरंज गति। वो कुत्ते की पर्याय चालू हो गई है, यानी कुत्ता है और मनुष्य के आकार का है। हमने आपको मनुष्य के आकार का कुत्ता दिखाया आज को। आपने देखा नहीं देखा? अरे आगम के चक्षु लगा लो ना, सब कुछ दिखेगा आपको। कहाँ लिखा है आगम जो चक्षु? आगम चक्षु की बात कहाँ आई? एक इंद्रिय चक्षु, एक आगम चक्षु, एक सर्वथा चक्षु। हाँ, आपके सर मदद करेंगे अभी आपको, नहीं? प्रवचन सर में बात आती है। देखो, सब जीव क्या है? इंद्रिय चक्षु से जानते हैं। और मुनिराज, उनके अवधि चक्षु भी होती है, आगम चक्षु भी होता है, और सर्वज्ञ भगवान सर्वतः चक्षु है। सब कुछ जानते हैं। तो यहाँ गति जाते हमने देखा था ना, गत्यानुपूर्वी विहाय गति। यहां तक क्या है? ग्रुप वाली है, एक से ज्यादा है, तो उसको इतनी तो आसान हो गई। उसके बाद क्या है? 4। कौन सी? आगे क्या लिखा है? अगुरु लघु उपघात परघात उच्छ्वास। याद कैसे करना ये मैं बताती हूँ। उसके बाद देखो आतप उद्योग तो 2 बता देना। अब आगे वाले 4 युगल अलग अलग है और 6 युगल अलग है। 4 युगल में किसको लेना? नहीं, वो हो गई 4 हो पहले हो गई, सिंगल सिंगल है। आगे वाले भी सिंगल है, पर उसके हम कपल यानी युगल में हम उसको याद करते हैं। जैसे हम त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक कहेंगे, तो त्रस के अगेंस्ट कौन सी है? स्थावर। बादर के अगेंस्ट सूक्ष्म, पर्याप्त अपर्याप्त, इस तरह से प्रत्येक और साधारण। तो ये 4 युगल हुए। 4 युगल है ना, 8 प्रकृतियां। और आगे के 6 युगल है। कौन से? उसका एक नाम ले लो। स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशस्वी। 6 दूनी 12 वो हो गई। और 2 नहीं रहेगी, नहीं? कौन सी? तीर्थंकर और निर्मा। ये याद करने का तरीका। अब याद नहीं होने वाली इतनी जल्दी, परंतु ये प्रकृतियां कौन कौन सी हमने यहाँ देखे, उसमें से कुछ तो शुभ है, कुछ तो अशुभ है। अब उसके भी डिटेल में नहीं जाएंगे, इसका सारे चार्ट्स बनाए हैं आगे के पृष्ठ पर। इसमें से नाम कर्म में शुभ नाम कर्म कौन से और अशुभ नाम कर्म कौन से है। अब क्या प्रश्न है? कोई बोल रहा था क्या भाई? अच्छा ठीक है। तो ये शुभ और अशुभ, और कौन सी रहेगी अभी? गोत्र में। गोत्र की कितनी प्रकृतियां है? कौन से? उच्च गोत्र और नीच गोत्र। यहां तक समझ में आई बात? अब ये पुण्य और पाप का भेद कहां पड़ता है बोलो? पुण्य और पाप प्रकृतियां कौन कौन से कर्मों में देखे हमने? वेदनी में देखे, आयु में देखे, नाम में देखे, और गोत्र में देखे। यानी घाती में देखे कि अघाती में देखे? अभी जरा आप हिसाब लगाना। हमने कल ही बात देखी थी, प्रत्येक समय में कितनी मूल प्रकृतियां बनती है? हाँ, 7 या 8। 7 तो नियमित रूप से बंधेगी, आयु कभी कभी बनती। तो हम 7 की बात करेंगे। 7 यानी कौन कौन सी? आपको मूल प्रकृतियों के नाम बताना है जो हर समय बन रही है। आप बताएंगे बेटा? हाँ, आयु का कभी, हाँ, गोत्र। तो उसमें से 4 नाम जो पहले घाती कर्म देखिए, यानी 7 जो नियम से बनती है उसमें 4 घाती कर्म बन रहे कि नहीं बन रहे? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतर। उसकी उत्तर प्रकृतियां कितनी देखी थी? 47। वो कैसे पुण्य रूप है कि पाप रूप है? इसका अर्थ समझते हैं?
हर समय बन रही है। जीव शुभ करे अशुभ करे, शुद्ध उपयोग में भी हो तो भी, ये चार तो बन रही है ना घाती कर्म। उसमें कितना पुण्य है, तो पुण्य पाप बनता है ना, तो कहां बनता है? अभी हम यहाँ शिविर में 6-6 घंटे सुन रहे हैं, हाँ, भले जबरदस्ती हो, है ना, तो हमारा उपयोग इसमें हम सुनना चाहते हैं, जिज्ञासा है तो शुभ भाव कर रहे हैं हम, तो चार घाती कर्म बन रही है कि नहीं बन रही है? तो पुण्य कहाँ मिलेगा? अघाती में मिलेगा, जरूर अघाती में। तो अघाती का फल आपको मिलेगा कि संयोग और पुद्गलों को मिलेगा? शुभ भाव करे आप और फल मिले संयोगों में। ऐसा धंधा करते हैं क्या कोई? क्यों मेहनत करते? क्यों शांति भाई, आप धंधा बिजनेस कर रहे हैं और सारा पैसा आपके बच्चे के नाम पर भी नहीं कर रहे, अपने नाम पर डाल रहे, भाई के नाम पर भी नहीं, भतीजे के भी नाम पर नहीं, वाइफ के नाम पर भी नहीं, अपना पैसा अपने खाते में डालते हो। और यहां हम क्या कर रहे हैं? यहां हम मेहनत करके शुभ भाव कर रहे हैं ना, 6-6 घंटे रोज सुनना, कितनी मेहनत कर रहे हैं ना। और यहां जो पुण्य बंधेगा तो वेदनीय में संयोग में चला जाएगा, उसका लक्ष्य करके हम खुश खुश हो जाएंगे। किसमें? इंद्रिय के विषय में। और नाम कर्म की जो शुभ प्रकृतियां बंधेगी, किसमें काम करेगी? शरीर की रचना में। आपको क्या मिला? गोत्र, उच्च गोत्र, नीच गोत्र, आपको क्या मिला? तो ये सब संयोगों में चला जाएगा उसका फल। जीव का डायरेक्ट निमित्त किससे बनता है? घाती कर्मों के उदय से। उसके गुणों में घात होता है, यानी उसकी विशिष्ट सामर्थ्य प्रकट नहीं हो रही है। यानी हम पुण्य करें और घाती तो बन रही रहे, तो उसको पुण्य कौन कहलाएगा? योगसार में लिखा है ना, क्या लिखा है? पाप तो सारी दुनिया कहती है, परंतु पुण्य भी पाप ही है, वो कोई विरला ही जानता है। और हम तो कर्मकांड के करना योग के सिद्धांत से आपको बता रहे, क्योंकि हमें पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि हमने क्या, हमें शुभ भाव करने से धर्म होता है, हम शुभ भाव बहुत करेंगे, व्रत आदि पालन करेंगे, पर सारा फल कहाँ चला जाएगा? संयोगों में। उसमें क्या हुआ? पहले तो मिथ्या दृष्टि है ही, अब संयोग भी अच्छे मिले, परंतु अपने को संयोग रूप मान लिया है, अपने को संयोग के कारण सुखी मान लिया है, यानी वो मिथ्या तो और पुष्ट कर रहा है। और जितना कुछ पुण्य के उदय में फल मिल रहा है उसको, तो उसमें और वो रचा पचा रहता है। ये प्रवचन सार में ये भी बातें आई है कि पुण्य के फल में तो वैभव मिलेगा, वैभव से मद बढ़ जाएगा। तो हमें अपना स्वरूप नक्की करना है। और यहां जीव को रुचि किसकी है? पुण्य की, शुभ भावों की। शुभ भाव मत करो ऐसा नहीं कहा है, वो राग रूप तुम नहीं हो, शुभ हो या अशुभ हो, वो दुख रूप भाव है, बंध का कारण है, इतना नक्की करना है। प्रवचन से तो, पुण्य पाप में अंतर नहीं, जो न माने बात। यही तो है, तो कोई भी अनुयोग निकालो यही बात होगी उसके अंदर। दोनों आश्रय के भेद है क्या? एक आश्रव है और एक संवर है। पुण्य भाव संवर है क्या आश्रव है? आश्रव। और आश्रव जीव से जुदा है कि उससे एकत्व है? ये तो हम कहने के लिए सीख गए ना सब। हाँ, देखो अपना अभी विषय जो चल रहे हैं ना, अभी हम ये देखते हैं कि कौन से कर्मों के उदय में नया बंध होता है। उदय कितने कर्मों का चलता है हर समय? 7 या 8 मत कहना। उदय आयु का हर समय चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे विग्रह गति में भी आयु का, नया आयु का उदय तो होता है ना। यानी आयु के उदय के बिना कोई तो जीव है ही नहीं, संसारी जीव। तो उदय 8 कर्मों का है। तो अभी हम देखते हैं कर्मों के उदय में क्या क्या होता है। तो हम कहेंगे ज्ञानावरण के उदय में क्या हो रहा है? ज्ञान की हीनता हो रही, हम कहेंगे, हम शॉर्ट में कहेंगे। दर्शनावरण के उदय में दर्शन की हीनता हो रही। मोहिनी के उदय में क्या होता है मालूम है? श्रद्धा की विपरीतता। और यहां मोह राग, यानी राग द्वेष के परिणाम, कषाय, चारित्र और श्रद्धा दोनों में विभाव परिणाम चल रहा है। अंतराय के उदय में पुरुषार्थ की हीनता कहेंगे।
ये बात समझ में आई? यानी कौन से कर्म के उदय में क्या क्या होता है। देखो ये पेज नंबर निकालना, आगे लिखा है कहीं पर, कर्णन योग में कि उसमें है? पंचलक, हाँ, और 15 पे है कर्णन योग में। आपके लिए बहुत ऑप्शंस है। हाँ, नहीं नहीं, ये कर्मकांड निकालना है, कर्णन योग परिचय निकालना। वह एक चार्ट दिया है कर्म का उदय, वो चार्ट सामने रखेंगे तो आपको समझ में आएगी बात। पीछे आप लोगों के पास पुस्तकें है? हाँ, कौन सा पेज नंबर निकाला है? उसमें लिखा है कर्म का उदय, यानी कौन से कर्म के उदय में क्या क्या बातें हो रही है। तो देखो, ज्ञान की हीनता, हाँ, दर्शन की हीनता, दर्शनावरण के उदय में, मुनि के उदय में श्रद्धा और चारित्र की विपरीतता, और अंतराय के उदय में उसमें बाधा। अब आघाती में देखते हैं, वेदनी के उदय में संयोगों की अनुकूलता या प्रतिकूलता, वो जीव को भाषित होती वगैरह वगैरह छोड़ दो, हम शॉर्ट में देख रहे हैं। आयु में उसकी कितनी स्थिति है, कौन सी आयु चल रही है, उसकी बात है। और नाम कर्म के उदय में शरीर आदि की रचना होती है, और उच्च या नीच गोत्र होता है। अभी हमने आपको वो आश्रय अधिकार की 2 गाथाएं बताई थी। पुराने कर्मों के उदय में ये नया बंध होता है। तो अभी हम यहाँ इनमें 8 में से नक्की करते हैं कौन से कर्मों के उदय में नया बंध होता है। तो हम आपको पूछते हैं, ज्ञानावरण का उदय चल रहा है ना, तो ज्ञान की हीनता हो रही है, तो हमारा इतना ही ज्ञान प्रकट है। सुनना बराबर बच्चे लोग, जूनियर एकदम, आपको उत्तर देना है। इतना ही ज्ञान प्रकट है और इतना ज्ञान प्रकट नहीं है। हमारी सामर्थ्य तो पूरी है ना केवल ज्ञान की, और हमारा इतना समतिशुद्ध ज्ञान प्रकट है, और इतना ज्ञान उसका उदय है, उसका अभाव। तो इससे बंद होता है, जो ज्ञान प्रकट है उससे बंद होता है, कि ज्ञान नहीं है अभाव रूप है उससे बंद होगा। बोलो, हाँ, जो प्रकट है उससे। आप पीछे क्या कहते हैं? लास्ट, एकदम लास्ट बेंच। मैंने पूछा जितना ज्ञान प्रकट है उससे बंद होगा कि जो प्रकट नहीं उससे बंद होगा? क्या कहते? उनका उत्तर क्या है? प्रकट है। आप क्या कहते? आप क्या कहते? आपसे पूछ रही हूं मैं, दोनों में से कुछ तो होता है ना। तो जो प्रकट है वो स्वभाव का अंश है। अगर स्वभाव से बंद होने लगा तो 3 काल में बंध से रहित नहीं हो सकते। समझो, किसने उत्तर दिया अभी? क्या कहा मैंने? जो प्रकट है हमारा ज्ञान, वो स्वभाव का अंश है और स्वभाव से बंध नहीं होता। ऐसे ही दर्शनावरण के जितना दर्शन प्रकट है उससे बंध नहीं है। अब अंतराय में वीर्य की बात करें, जितनी हीनता है और जितना प्रकट है वो भी स्वभाव का अंश है, उससे भी बंध नहीं होता। हमने एक छोड़ा बीच में, उसकी बात बाद में करेंगे। अब यहाँ संयोगों की अनुकूलता प्रतिकूलता देखते हैं। तो अनुकूल संयोगों से बंध होगा कि प्रतिकूल से संयोगों से होगा? पीछे कोई बताएंगे? अनुकूल लाल शर्ट लास्ट, अनुकूल संयोगों से बंध होगा कि प्रतिकूल संयोगों से होगा? सुनो, दोनों से होगा। अच्छा, आप क्या कहते हैं? लास्ट क्या कह रहे? दोनों से, अनुकूल से बंद होता है। आप क्या कह रहे बेटा? अनुकूल से। अच्छा, 2 ही बात है ना, आप क्या कहेंगे? अच्छा, अनुकूल से बंद होता है कहने वाले हाथ ऊपर करो। अच्छा, और प्रतिकूल से बंद होता है वो? अरे संयोगों से बंद होता ही नहीं है। ये अनुकूल प्रतिकूल ये हमारी कल्पना है। संयोगों से बंद होने लगा तो संयोगों से रहित कभी होगा ही नहीं जीव। संयोगों का लक्ष्य करके जो संयोगी भाव होते उससे बंद होगा, पर उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे।
आयु कितनी लंबी है या छोटी है उससे बंध होगा क्या? नहीं। शरीर आदि की रचना होती है तो लंबा, गोरा, अच्छा, तगड़ा शरीर मिला तो बंद होगा कि काला, कलूटा, कैसा कुबड़ा होगा तो बंद होगा? बोलो। हाँ, उससे शरीर की रचना कैसी, उससे बंध नहीं होगा। उच्च गोत्र वाला हो या नीच गोत्र वाला, उसके कारण बंध नहीं हो रहा है। तो हमने एक ही कर्म को छोड़ा था, हाँ, मोहनी का छोड़ा था। तो मोहनी के उदय में जीव जो मोह राग द्वेष करता है उसी से नया बंध होता है। उदय कितने कर्मों का है? 7 कर्मों का। और उसमें से कौन से कर्म के उदय में नया बंध होता है? मोहनी कर्म। पर मोहनी एक कर्म के उदय में नए कितने कर्म बनते हैं? 8। समझ में आई नहीं ये बात? मोहनी सब उदय तो सभी कर्मों का है और सभी कर्मों के उदय में कुछ न कुछ बातें हो रही है, उससे बंध नहीं हो रहा है। तो मिथ्यात्व और जो चारित्र मोहनी है उससे कषाय के उदय में जीव नए मोहराग द्वेष करता है तो उससे नया बंध होता है। इसलिए इन्हीं को आश्रव कहा, हमने आपको समय सार में भी बताया था, ख्याल में है ना? 8 कर्मों के उदय में मात्र मोहनी के उदय में नया बंध होता है, क्योंकि मोहनी के उदय में यहाँ जीव मोहराग द्वेष कर रहा है। देखो, वो कर्म का उदय हमारे मोहराग द्वेष नहीं करा रहे, वो उपस्थित है, उसकी उपस्थिति में जीव ही स्वयं मोहराग द्वेष रूप परिणमित होता है। ये निमित्त और उपादान की जो बात है, उसका जो सिद्धांत है, वो बिल्कुल ख्याल में रखकर कर्णन योग का अभ्यास करना है। निमित्त तो होगे, निमित्त का कथन भी होगा, परंतु कार्य निमित्त से नहीं होता है, कार्य तो उपादान से ही होता है। वो मारीची का जीव आदिनाथ भगवान के समोचरण में था, तो आदिनाथ भगवान उत्तम निमित्त थे कि नहीं थे? किसके लिए? हाँ, मारीची का कार्य क्या हुआ? अरे उनके वाणी में ऐसा आया, ये भविष्य का तीर्थंकर होने वाला है 24वां। तो आप हम होते तो क्या करते हैं? पार्टी मनाते हैं ना, गेट टुगेदर। क्यों? उनको गुस्सा आया। क्यों गुस्सा आया? क्योंकि कितना काल बाकी था? पहले और 24वें तीर्थंकर के बीच में करीबन कितना काल है? एक कोड़ा कोड़ी सागर, कोड़ा कोड़ी, करोड़ इंटू करोड़, और त्रस की स्थिति केवल 2000 सागर ही होती। तो उनको ख्याल में आया, और हर एक जीव त्रस में आए तो इतनी लंबी स्थिति मिलेगी ऐसी कोई जरूरत नहीं है, 2 4 5 भव करके एक इंद्रिय में जा सकता है। तो उनके ख्याल में आया कि कितना लंबा काल एक इंद्रियादि में निगोद में जाना पड़ेगा। गुस्सा आया, मैं दूसरा तीर्थंकर होके दिखाऊंगा। तो पहले और दूसरे तीर्थंकर के बीच में कितना अंतर है? आधा हुआ ना, 50,000 कोड़ी, 50, हाँ 50 लाख, 50 लाख करोड़ सागर, कोड़ा कोड़ी सागर ने 1 करोड़ का आधा किया, आधा करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 1 करोड़, यानी उसने भी उतना ही जाना पड़ता। उनके अंदर अभिमान था ना, तो उनके लिए निमित्त कहेंगे कि नहीं आदिनाथ भगवान को? तो आपने पहले कैसे उत्तम निमित्त थे? निमित्त नाम की कोई चीज नहीं होती है, जो कार्य होता है उस कार्य में जो अनुकूल का आलोक जिस पर आता है उसको निमित्त कहेंगे। ऐसे निमित्त नाम की कायम चीज है ऐसा नहीं कहेंगे उसको। ताई, इसी से रिलेटेड एक प्रश्न था कि जैसे बहुत लंबा काल है, हाँ, तो त्रस काल को पूरा किया 2000 सागर, कुछ काल के लिए एक इंद्रियों में जाकर के वापस त्रस काल को प्राप्त करे, हाँ, ऐसी संभावना है लंबे काल तक? हाँ, होती है ना, परंतु एक इंद्रिय में हो सकता है एकाध भाव किए, एक इंद्रिय में हो सकता है बहुत लंबा काल रहे। अभी इनकी तो लिमिट थी ना 1 कोड़ा कोड़ी सागर की, तो उसमें से इतना असंख्यात वर्षों का काल नहीं जाए, यानी इतना नहीं जाएगा लंबा काल, परंतु उतनी मर्यादा में 1 कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर बहुत बार एक इंद्रिय में और त्रस में आना जाना हुआ। तो सिंह की पर्याय में सम्य दर्शन हुआ, उसके पहले कभी सम्य दर्शन हुआ होगा कि नहीं होगा? कभी हुआ था? हाँ, विश्वनंदी नामक राजा का जो भव था, हाँ, त्रिपुरुष
नारायण हुए थे ना, उसके पहले। हाँ, क्योंकि नारायण वही जीव होता है जो सम्यक्त से फिर निदान करके भ्रष्ट हो जाता है। और भी किया होगा ना कभी, होके छूटा होगा शादी मिथ्या दृष्टि। अभी हम शाम को मिलेंगे फिर से, अभी तो अपना समय हो गया है। तो यही अपना विषय जो कर्म की बात है ना, उस थोड़ी आगे बढ़ाएंगे। और भी आपके कोई प्रश्न है, कोई चीजें नहीं समझ में आई हो तो प्रश्न या तो लिखकर यहाँ रखना या फिर पूछ लेना। बोलो 2400 भगवान की। मेरा निवेदन है कुछ विद्यार्थियों से, यदि आपको वहां पीछे जैसे आपको लग रहा है कि आपको आगे आके बैठना है तो आपको छूट है, आप और आगे आकर के भी यहाँ आकर के भी बैठ सकते हैं। ठीक है, तो शाम को जिसको भी आगे आना हो स्वेच्छा से तो और आगे आकर के भी, क्योंकि वो हो सकता है कि उस स्पेस की वजह से ऐसा कुछ हो। बाकी कार्यक्रम यथावत है। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।